फर्स्ट पहले जो भी क्लियर कैच है तो उसको क्लियर कैच कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिख रहा हूँ स्टोरेज 12.8 GB, मतलब इनफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। और अभी अपडेट में जा कर के आप देख पाएंगे MIUI 14 वर्जन का 182 MB का अपडेट है, सिक्योरिटी पैच दिसंबर के। और इस डिवाइस के कुछ प्रॉब्लम है ऑटो स्टार्ट हो जाने का, मतलब लॉक स्क्रीन होने पर पावर ऑफ बटन करके ऑफ हो जाने के बाद कुछ देर बाद ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जा रहा है। और पावर ऑफ करके जब मैं चार्ज देता हूँ तो उस चार्ज के दौरान तो चार्ज पहले नहीं लेता, 2 मिनट के बाद डिवाइस ऑन होकर के चार्ज लेता है। और बहुत कुछ इस डिवाइस में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो कस्टमर मतलब पोको सपोर्ट टीम ने बोला आप अपडेट करके देखिए, तो फिर भी नहीं हुआ तो आप एक बार रिबूट करके करिएगा फ़ोन को। और तब भी नहीं हुआ तो एक बार बैकअप लेकर आप फैक्ट्री रीसेट करके देखिएगा, मतलब डाटा वाइप करके देखिएगा। तो सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर के रिलेटेड एक ग्लिच हो सकता है, तो इसे करने पर आपको ठीक होना जाना चाहिए। और नहीं ठीक होने पर आपको सर्विस सेंटर में जाके इसको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दिया, एक अपडेट है। आज 4 फरवरी है 2024, संडे है। तो चलिए मैं फर्स्ट डिवाइस को ऑफ करके इसका सिम निकल करके और मेमोरी कार्ड लगाने पर मेमोरी कार्ड को निकाल दीजिएगा और उसके बाद अपडेट कीजिएगा तो बेहतर होगा। तो चलिए मैं डिवाइस को पावर ऑफ करते हूँ। पावर ऑफ करके फिर से ऑन करके उसके बाद अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद रिसॉल्व हो चुका है तो प्रॉब्लम, तो मैं रिबूट नहीं करूँगा। चलिए जो सिम लगाया है इसको मैं निकल देता हूँ। मैं वाईफाई के थ्रू अपडेट करूँगा तो मेरे मोबाइल डाटा का कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें आप पावर ऑन कर रहा हूँ। आप चाहे तो आपके पास जब डाटा नहीं हो, मतलब वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो आप सिम लगा करके भी अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए सिम को निकाल लिया पर फर्स्ट में देख सकूं, मतलब मेरे सिम में पिन लॉक दे रखा है तो मैं फर्स्ट में देख सकूं, इसलिए मैं इसको निकाल लिया। और जो भी फर्स्ट टाइम अपडेट करने जा रहे हो तो स्टेबल वर्जन में ही अपडेट कीजिएगा। कोई भी बीटा वर्जन में अपडेट करने पर आपका डेटा मतलब अपने डिवाइस से वाइप हो जा सकता है, क्योंकि बीटा अपडेट में
कुछ भी हो सकता है, तो स्टेबल अपडेट ही कीजिएगा अपने फ़ोन में जो अपडेट आता है। देख पा रहे मैं वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ और फ़ोन का स्टोरेज अब कुछ देर पहले देख रहे तो इनफ स्टोरेज है 13.3 GB। ओके, और क्लियर कर लेता हूँ। सिक्योरिटी पैच नवंबर का है गूगल की तरफ से। चलिए अब मैं अपडेट पे लगा देता हूँ, कुछ ही मिनट में अपडेट हो जाएगा। इस अपडेट लेट जब बहुत लेट हो जाए तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ऐसे कि तो लेट नहीं होना चाहिए घंटा, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड इनफ है, जल्दी हो जाएगा। और अपडेट का साइज भी बहुत स्मॉल है, छोटा है, देख पाएंगे जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को होने देता हूँ मैं, उसके बाद प्रोसेस हो जाने के बाद आपको दिखाऊंगा और दिखाने के साथ साथ बताते जाऊंगा। और अपडेट हो जाने के बाद उसको सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं सेटिंग्स में जाके दिखा दूंगा, और उसके बाद फ़ोन को ऑफ मतलब लॉक करके और बटन प्रेस करके ऑफ करूंगा और देखूंगा उस ऑन होता है कि नहीं। 5-10 मिनट रहने दूंगा और उसके बाद चार्जिंग पिन लगा के भी देखूंगा चार्जिंग डिवाइस ऑफ करने के बाद क्या चार्जिंग के दौरान ऑटो ऑन हो जाता है क्या नहीं, जो प्रॉब्लम दिखा रहा था पहले। दो मेन प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो में अगर अलग से वीडियो में मैं उसको बता दिया, तो मेन ये दो प्रॉब्लम को मैं देखूंगा अभी। एक बार अपडेटिंग है। क्योंकि इस अपडेट को मैं लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में जब गया था तो मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक एक कस्टमर का फ़ोन तो हल्की बीटा में शायद अपडेट कर रहा था, तो अपडेट करने के दौरान ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। और आप कोई भी अपडेट कीजिएगा तो और एक डिवाइस से उसका रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में परेशानी नहीं होगी सर्विस सेंटर में जाने के और जा कर के इस तरीके से आपका प्रॉब्लम बताने पर।
तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अंत में बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद 80% मतलब जिस डिवाइस मॉडल है तो कंपनी देगा और 20% कस्टमर को पे करना पड़े था। मतलब कस्टमर के 20% देना पड़े था उस मोबाइल के जो भी मदरबोर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम आया था। तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में जाने के दौरान ये सारी चीज़ नोटिस किया हुआ हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी अपडेट करने पर आप ज़रूर रिकॉर्डिंग करके अपडेट कीजिएगा। जो पोको सपोर्ट टीम ने मुझे बोला था तो अपडेट करके देखिए। इस तरीके से 2-3 स्टेप नहीं होने पर सर्विस सेंटर में जाइए तो उसका कंसर्न लेकर के मैं उसका रिकॉर्डिंग में उसका परमिशन लेकर के मैं बोला कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज, एफबी पेज और यूट्यूब चैनल में अब मेरा बातचीत आपके साथ क्या शेयर कर सकते हो, तो उसने हाँ बोला। तो इसके बाद इस अपडेट को करने के बाद तो इसी कंटेंट के साथ उस रिकॉर्डिंग को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब भी समझ जाए कैसे करने के बोला था मुझे। अपडेट को करने के दौरान शायद स्क्रीन नहीं ऑफ होता है, तो ऑफ हो जाने के अब जब ऑफ हो जाए तो आप फिर अनलॉक कर लीजिएगा या फिर सेटिंग्स में जा कर के डिस्प्ले सेक्शन में जा कर के लॉक स्क्रीन को ऑफ करने को नेवर कर दीजिएगा। मतलब
आप नई पावर बटन प्रेस करने पर आपका स्क्रीन जैसे एज इट इज़ रहेगा, लॉक नहीं होगा। तो ऐसे करके भी आप अपडेट कर सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे। और अपडेट आने पर भी अपडेट मत कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट पोस्टपोन भी हो सकता है। तो 1 वीक या फिर 10 डेज़ के बाद ही अपडेट कीजिएगा, बेहतर होगा। क्योंकि अपडेट कैंसिल हो जाने के बाद शायद बाग्स होने पर अपडेट कैंसिल हो सकता है। तो कुछ कुछ दिन मतलब कुछ डेज वेट कर लीजिएगा, उसके बाद अपडेट कीजिएगा। यही एक टिप्स मैं आपको बता दिया। आपको बता दिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी तो एक इंडिविजुअल पर्सन इस वीडियो को देख रहे, तो मैं बोल सकता था अब सबको इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं यही बोल दिया। जैसे प्रोसेस हो रहा है होने दीजिए। सिंकिंग 45% रेट से। কটা বাজে রে? 11:05। ওই আমার হাতে ঘড়ি আনতে আছে। উঠতে বলছিলাম তখন। হ্যাঁ দেখ তাহলে। ये क्या हुआ, सिंकिंग 45% में जाने के बाद अटक गया और आगे भी नहीं बढ़ रहा है। चलिए रुक कर देखता हूँ। इतना 1% आ गया। पर सिंकिंग तो फटाफट हो जाना चाहिए था।
एक बार फीड से रुक गया 62% पे, 45% और 62%। सिंकिंग तो जल्दी हो जाना चाहिए था, इतने लेट क्यों हैं। वर्किंग एक्सेस और वाईफाई कनेक्ट करने के दौरान तो अपडेट हो जाने पर तो डिवाइस ऑफ होने जाने पर तो वाईफाई से कनेक्ट नहीं रहता है। पर आप वाईफाई से कनेक्ट करने के दौरान आप ऑटो कनेक्ट है क्या नहीं ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मतलब वाईफाई का आइकॉन ऑन होने के दौरान आपका वाईफाई ऑटो कनेक्ट होगा क्या नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा सेटिंग्स में जा कर के। वाईफाई पासवर्ड जिसमें डाला था उसी सेक्शन पर। चलिए अपडेट हो गया, अपडेट और रेडी टू इंस्टॉल, टैप टू बूट योर डिवाइस। ओके चलिए नोटिफिकेशन दिखा दिया है, अपडेट हो चुका है। रिबूट करने के लिए बोल रहा है तो रिबूट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। 23 मिनट्स अब तक बीत चुके। और इसी वीडियो में
ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होने पर जो मेन दो चीज़ मैंने बताया, तो ये सॉफ्टवेयर का रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब हार्डवेयर का, मदरबोर्ड का। तो मेन बोर्ड जो है तो और फ़ोन डैमेज होने पर भी रिपेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोनों के लिए दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मैं इस अपडेट के दौरान, अपडेट के होने के बाद आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, एक बार डिवाइस ब्लिंक किया, अब स्टार्ट हो चुका है, ऑन हो चुका है। मैं हर एक वीडियो में अंत में, जैसे कि अपडेट होने के अंत में, उस बातचीत को मैं जो पोको सपोर्ट टीम से बोला था, मैं बात किया था, तो उसे डाल दूंगा। और रिबूट करने के बाद भी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, कन्वर्सेशन को मैं डाल दूंगा। और डेटा वाइप करने या फिर हार्ड रीसेट करने पर भी उसके हो जाने के बाद उस कन्वर्सेशन को मैं उस वीडियो के साथ भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि हर एक स्टेप मुझे करने के लिए बोला गया था। तो हर एक स्टेप करने के बाद मैं उस ऑडियो कन्वर्सेशन को सुनाऊंगा। एक काम से दो काम हो जाएगा। जो चलिए मैं अब अनलॉक करता हूँ फटाफट। फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, यह नया चीज़ मैं नोटिस किया हूँ। नोटिफिकेशन जिसमें आता है उस सेक्शन में जाने के बाद फिनिशिंग सिस्टम अपडेट दिख रहा है, और इस तरीके से एक आइकॉन आया हुआ है। ये ऑन होने के बाद दिख रहा है, अब देख पाएंगे। ये मैं नया नोटिस किया हूँ, नया चीज़ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस अपडेट वाले वीडियो के दौरान। चलिए हो गया, अब दिख रहा है अपडेट टैप टू व्यू मोर इन्फो। चलिए टैप करता हूँ, दिख पड़े अपडेट एंड सिक्योरिटी न्यू ऑप्शन में आ चुका है। और एक बार आपके सेटिंग में जा कर के आपको दिखा दे रहा हूँ। अपडेट हो चुका। अपडेट के बाद अब साइज है 9.6 GB, तो 13.3 GB था पहले। इतने GB क्यों कम गया है अपडेट? वो एक और अपडेट आया है जो कि है 3.9 GB का, Xiaomi HyperOS का। और HyperOS का अपडेट आ चुका है पोको M5 डिवाइस पर। तो HyperOS क्या है, Xiaomi HyperOS क्या है, तो इसके डिटेल्स में और एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए, अब इस अपडेट को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरा डिवाइस का प्रॉब्लम रिसॉल्व हुआ गया कि नहीं, तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ, चेक करना होगा। और इस अपडेट के हाईलाइट में कुछ बता दे रहा हूँ अभी, जो सिक्योरिटी पैच जनवरी का मिलेगा। और वाइब्रेंट एस्थेटिक्स, जिसकी ग्लोबल एस्थेटिक ड्रॉ इंस्पायरेशन फॉर लाइफ itself and change the way to your device look and feel
New animation language make integration with your device wholesome and intuitive. Natural colors bring vibrancy and vitality to every corner on your device. Okay, our all new system font supports multiple writing systems. Redesigned weather app not only give your important information but also show you how it feels outside. Notification are focused on improvement important information, presenting it to you in the most efficient way. ओके तो इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी गैदर करके अब इसको अपडेट करने के दौरान आपको सारा कुछ सब बताऊंगा। चलिए इस अपडेट को मैं अभी रहने देता हूँ, तो शायद इसलिए इस स्टोरेज का साइज इतने ज़्यादा घट गया है। तो अभी मैं इस डिवाइस को चेकिंग पर अपडेट में जाने के दौरान भी शायद दिखाएगा। और एक अपडेट आया है हाइपरओएस का, तभी तो एक बार और कर लेता हूँ। हाँ देखिए दिखा दिया है यहाँ पर भी, नोटिफिकेशन पे तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए मैं डिवाइस को जैसे मैं बोला ऑन रहने के दौरान, मतलब इस तरीके से लॉक होने के दौरान ऑफ करूँगा। चलिए मैं ऑफ करता हूँ। अब देख पाएंगे डिवाइस लॉक मोड पे है और अभी मैं पावर बटन प्रेस करके पावर ऑफ कर रहा हूँ। ऑन होता है कि नहीं इस देखने के लिए ऑटोमेटिक। चलिए मैं रख देता हूँ अभी 32 मिनट्स हुआ है। जो कोई भी इस तरीके से प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वो सब ऑडियंस रुक सकता है, क्योंकि डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए आपका कुछ मिनट या फिर हो सकता है कुछ घंटे ही रुकना पड़ेगा, तो आप डिटेल्स में जान पाएंगे। रोड आ चुका है। थर्टी 32 मिनट्स हुआ है। ओके 33। नहीं आया था। ओके ओके अभी ठंडे का मौसम है तो इसलिए फ़ोन हीट नहीं कर रहा है। गर्म के मौसम होने पर आपका फ़ोन पुराना होने के दौरान हीट कर सकता था और रिकॉर्डिंग भी अब तक बंद हो चुका होगा। तो विंटर के दौरान आप कितने भी लेंथली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका मेमोरी पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक रिकॉर्डिंग आपका डिवाइस कर सकता है। ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। অষ্টম সরকার প্রতিষ্ঠা। এরপর চট্টগ্রামের অস্থায়ী সরকার দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের आप चाहे तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट आगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं।
इस वीडियो को जब आपको बोर लगे। फोर मिनट्स हुआ है, 10 मिनट तक वेट करूँगा। और एक बात आप नोटिस कीजिएगा, तो मैं सिम लगा के इसको नहीं कर रहा हूँ, जब कि सिम लगा होने के दौरान मैं इसको टेस्ट किया था पहले वीडियो में। ऐसी वीडियो में अंत में मैं सिम लगाकर एक बार देखूंगा। और उस वाले वीडियो का लिंक मैं इसके शुरुआत में ही डाल दूंगा, आप देख पाएंगे आई बटन में राइट साइड में, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। हर एक पार्ट का वीडियो में, हर एक वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और 3 मिनट रखता हूँ। उसके बाद मैं खुद से डिवाइस को ऑन करूँगा, और ऑन करने के बाद ऑन नहीं करूँगा, बल्कि ऐसे ही मैं डिवाइस को प्लग इन करूँगा बोर्ड पे। चार्ज होने के दौरान ऑन होता कि नहीं देखूँगा। तो ऑन करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं तो दोबारा मैं ऑफ ही करूँगा। इससे बेहतर है इसी सिचुएशन में मैं पावर सॉकेट में प्लग इन करके देखूँगा। क्या सेकेंड मेन प्रॉब्लम भी रिसॉल्व हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं सिम लगा करके एक बार दोबारा देखूँगा।
1 या 2 मिनट रुकूंगा। अभी तक तो ऑन नहीं हुआ। चलिए 42 मिनट हो चुका है। अभी मैं डिवाइस को लेकर के जाऊंगा। और इसका पावर में लगा देता हूँ। अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ और अब मैं देखूँगा। अब मैं पावर देने जा रहा हूँ। ओके, आप देख चुके होंगे पावर देने पर डिवाइस ऑन हो चुका है तुरंत। कोई लेटेंसी नहीं है। जो पहले लेटेंसी दिखा रहा था वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और डिवाइस का चार्ज भी शो कर चुका है 60% और डिवाइस अभी चार्ज हो रहा है, तो वो वाला प्रॉब्लम रिसॉल्व हो चुका है। और आगे ये प्रॉब्लम दोबारा से आ जाने पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फिर से। तो आप ये प्रॉब्लम अपडेट करने के बाद सॉल्व हो चुका है। देखिए पावर बटन एक बार प्रेस करने पर चार्जिंग शो कर रहा है। चलिए देख पा रही है 1% और चार्ज हो गया है 61%, 60% से बिल्कुल मत अपडेट हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम अभी रिसॉल्व हो चुका है। और एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था लॉक स्क्रीन पर पावर बटन ऑफ करने के बाद, तो वो प्रॉब्लम भी 10 मिनट्स के दौरान आप देख पाए हो चुके होंगे नहीं आया है, तो शायद वो भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए वीडियो का बनाने का मेरा मतलब यही था, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। इस वीडियो को आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और 2 मिनट रुक कर देखता हूँ डिवाइस ऑटो ऑन होता है कि नहीं। तो चार्जिंग तो स्टार्ट हो चुका है। चलिए और 2-3 मिनट रुक जाता हूँ। इतने मिनट्स तक रिकॉर्डिंग कर ही ले चुका हूँ, तो और 2-3 मिनट कर लेता हूँ।
হচ্ছে। फोर्टी 49 मिनट तक करूँगा और 50 मिनट के अंदर इस वीडियो को वाइप अप कर लूँगा, मतलब इस वीडियो को यहाँ भी शेष कर दूँगा, अंत कर दूँगा। और उसके बाद अब दिख पाए तो अपडेट अपलोड भी कर दूँगा सभी प्लेटफॉर्म पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर। मेरे को टाइम नहीं मिला था और इसलिए मैं इस अपडेट को करने के लेट में कर रहा हूँ। तो अब देख पा रहे होंगे अपडेट लेट पे करने पर अपडेट और एक आ चुका है, तो शायद आपको पता नहीं होगा, तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा 7 या फिर 10 डेज़ के बाद। और मैंने जो जो चीज़ इस वीडियो में बताया तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मेरे इस प्रॉब्लम का तो अभी ख़त्म हो चुका है शायद, और मैं इसीलिए डिवाइस को रिबूट नहीं कर रहा हूँ। तो रिबूट अपडेट के दौरान ही हो चुका है और फैक्ट्री रीसेट या फिर वाइप डेटा भी अभी नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रॉब्लम तो फर्स्ट टाइम सर्विस सेंटर में होने के दौरान नहीं हुआ था, तो इससे प्रॉब्लम अब जब घर आएंगे और कुछ डेज यूज़ करेंगे आपका डिवाइस, तो उसी दौरान आपको पता चलेगा। इसलिए कोई भी नई डिवाइस परचेस करने पर 7 डेज या फिर 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न्स पॉलिसी होता है, क्योंकि आप देख सके डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। फोर्टी 49 मिनट हो चुका है, ओके है अभी तक। चलिए मैं अभी इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ, मतलब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और अभी तक कोई भी ऑटो स्टार्ट होने का इशू नहीं आया। तो इस वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। और शेयर तो इसे मैं नहीं करने के बोलूँगा, और जो भी नई स्मार्टफोन परचेस किया है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अभी फॉरवर्ड कर सकता है किसी और व्यक्ति को, जैसे कि वो भी जान पाए। चलिए मैं ऑफ कर देता हूँ स्विच। दोबारा ऑन कर रहा हूँ।
कितने टाइम अप ऑन होता है अभी देख लीजिए अपडेट के बाद। हालांकि हाइपर ओएस का अपडेट भी आया है तो उसने मैं अभी नहीं किया हूँ। गाइस ऑन हो चुका है, पासवर्ड दे रहा हूँ। देख पा रहे हैं अब 13.4 GB आ चुका है। कोशिश करूँगा आज ही हाइपर ओएस का अपडेट कर लूँ, नहीं होने पर दोबारा मैं 7 डेज विदाउट सिक्योरिटी स्कैन कर सकते, तभी नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अपडेट के दौरान कुछ बग्स है कि भी नहीं मैं बताने की कोशिश करूँगा। डिवाइस रैम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरे रैम पर भी इशू आ रहा था, कोई भी ऐप ओपन करने के बाद दोबारा उस ऐप में मैं उसी कंटेंट में नहीं जा पा रहा था, जबकि 4 GB या फिर 6 GB आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो 2-3 या फिर 3-4 ऐप ही मैं ओपन किया था। तो ये वो इशू भी सॉल्व हो चुका है कि नहीं मैं देख के आपको डिटेल्स में और एक वीडियो में बताऊंगा, हो सके तो मैं एक बार ऑफ करके सिम लगा करके दिखाऊंगा दोनों सिम और मेमोरी कार्ड को एक साथ इसी वीडियो में। तो रुके रहिए, हालांकि आप नहीं आना चाहिए कोई प्रॉब्लम। लगाना लग चुका है।
चलिए मैं इस डिवाइस को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करके सिम और मेमोरी कार्ड को लगाऊंगा, लगा करके वेट करके दिखाऊंगा 10 मिनट्स। चलिए मैं डाल देता हूँ। सही तरीके से धूप अंदर चला गया है। अभी पावर बटन ऑन कर रहा हूँ। देख पाए कितने सेकंड्स में ऑन हुआ डिवाइस। मुझसे पिन पूछेगा, सिम पिन तो देना पड़ेगा। देख पाएंगे सिम पिन पूछ रहा है, तो चलिए मैं सिम पिन दे देता हूँ। पिन दे चुका हूँ। नेटवर्क आ चुका है और दूसरे डिवाइस है, दूसरे सिम का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, मतलब रिचार्ज किए नहीं हो तो इसलिए। फर्स्ट टाइम सिम इंसर्ट करने के लिए देखिए एसिडी का डिटेक्ट कर लिया है। ओके, एसिडी का डिटेक्ट कर लिया है। मैं इसी के लिए गैलरी का कुछ पोर्शन हाइड कर दूंगा। एक एक करके सारे वीडियो आ जाएगा। तो डोंट एग्री भी कर सकते हो, आप एक्सेप्ट एग्री भी कर सकते हो। एक्सेप्ट एग्री करने के बाद दोबारा से नहीं पूछेगा। मैं एक बार बैक बटन प्रेस किया, GB में यूज़ पेन ड्राइव मतलब मैं मेमोरी कार्ड डाला हूँ, तो स्कैनिंग इतने देर तक हो रहा है। शायद फर्स्ट टाइम डालने पड़ी, इस तरीके से स्लो चल रहा है। आप दोबारा जब इस सब कुछ हो जाएगा तो दोबारा इंस्टॉल करने के बाद अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम ही क्योंकि वीडियो लोड हो रहा है आपका SD कार्ड में जो कुछ भी है, तो इसलिए भी लेट हो रहा है। और जब मैं इस तरीके से पहली बार मेमोरी कार्ड को लगाया था तो फाइल मैनेजर और गैलरी ऑफ ऐप नहीं ओपन हो रहा था, तो इसलिए मैं इसे को पहले करके दिखा रहा हूँ। या फिर इस तरीके से बग फिक्स हुआ है कि नहीं, तो फिक्स हो चुका है। कोई भी बैक जाने पर कोई भी बग्स या फिर ऐप स्टॉप नहीं हो रहा है, बिल्कुल
फाइन वर्क कर रहा है। तो इतने ज़्यादा काम झाम करना पड़ता है। तो चलिए मैं अभी इसको ऑफ करके पावर अप नहीं करता हूँ, ऐसे ऑफ करके फिर पावर अप करता हूँ। ऑन होता है कि नहीं फिर से ऑटोमेटिक देखने के लिए सिम और मेमोरी कार्ड लगाने के दौरान, क्योंकि सिम और मेमोरी कार्ड लगाने के फर्स्ट टाइम एक बार मेरा डिवाइस ऑन हो चुका था, क्योंकि नहीं ऑन होना चाहिए था क्योंकि डिवाइस ऑफ था। तो ऐसे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी कितने बजे है? 1 आवर 3 मिनट्स। चलिए 13 मिनट्स देखता हूँ, या फिर 3 मिनट्स हुआ है तो 10 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स ही देखता हूँ, 5 मिनट्स। और शायद हाइपर ओएस का अपडेट भी नहीं हो, तो इसके लिए फिर दोबारा सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, या फिर अभी किसी के पास जो ब्रॉडबैंड है तो उसके पास जा कर के अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेंथ मतलब उसका अपडेट का साइज बहुत है। तो आप इंटरनेट आप खुद से मतलब आप खुद से मोबाइल डेटा यूज़ करके नहीं कर पाएंगे, शायद होगा ही नहीं, तो ट्राई कर सकते हैं आप। नहीं होने पर आप ब्रॉडबैंड जो किसके पास है तो उसके पास जा कर के अपडेट कर सकते हैं, या फिर नहीं मिलने पर सर्विस सेंटर में जा कर के आप अपडेट कर के आ सकते हैं। तो वारंटी पीरियड होने के दौरान आपके कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, और वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत चार्जेस लेगा या फिर ले सकता है। जो 100 से लेकर के 200 तक जा सकता है अपडेट करवाने के लिए, सर्विस सेंटर के दौरान जाने के। चलिए और 3 मिनट 3 मिनट्स लुक कर देखता हूँ ऑटो ऑन होता है कि नहीं। मैं सिम लगा करके मतलब सिम ट्रे में सारा कुछ डाल करके दोबारा चेक कर रहा हूँ, और पहले चेक किया था सिम ट्रे में कोई भी सिम या फिर मेमोरी कार्ड नहीं डाल के। तो दोनों मेथड से मैं टेस्ट कर ले रहा हूँ एक ही वीडियो में, तो इसलिए मैं इस वीडियो को साइज बहुत लेंथी होने वाला है।
देख चुके होंगे अभी भी डिवाइस ऑन नहीं हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम था मेन तो वो सॉल्व हो चुका है। और शायद इस रिगार्डिंग और जो भी प्रॉब्लम आ रहा था शायद वो भी सॉल्व हो चुका होंगे। चलिए मैं पावर से कनेक्ट करके चार्ज देने की कोशिश करके एक बार दोबारा देखूँगा। ऑल ओके, स्विच ऑन करने के दौरान ही डिवाइस चार्जिंग ले चुका है और परसेंटेज भी शो कर चुका है। पहले नहीं होता, इस तरीके से नहीं हो रहा था। तो उस वाले वीडियो को भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि बिस्तर से मतलब पहले से ही कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहा था तो वो मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं शेयर करूँगा। अब चाहे तो देख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी देख सकते, क्योंकि मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके ही कर रहा हूँ। और इससे मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो मेरे डिवाइस में जो प्रॉब्लम आया है तो उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, और वेरीफाई करने के साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा हूँ एक साथ। देख पाएंगे, सही है। चलिए सारा कुछ ओके है। ओके है, सारा कुछ ओके है। और 10 और 15 मिनट्स इसलिए गया क्योंकि मैं सिम डाल के, मेमोरी कार्ड डाल के आपको दिखा रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ ये सब कुछ, तो इसलिए ये वीडियो 1 और 11 मिनट्स का हो चुका है। तो आप चाहे तो पूरा वीडियो नहीं भी देख सकते, पहले 30 मिनट या फिर 40 मिनट्स भी दे सकते हैं। तो इसी को मैं वीडियो को पहले ऐड कर दूंगा, जो मैं अंत में बताया। ओके, कल हो चुका है।